सो गाइज़ अभी मॉर्निंग है और मॉर्निंग में हमारा जो बूजो है वो फिर से शैतानियाँ करने लग गया फिर से। और इसका चेहरा देखिए आप, इतना ख़राब हो गया ना ये। तो गाइज़ देखिए सुबह हो चुकी है और सूर्य देव भी आ चुके हैं और इसको बस खेलने की पड़ी रहती है। तो गाइज़ सूर्यदेव तो आ चुके हैं लेकिन ठंड नहीं जा रही यहाँ की, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है यहाँ पे। और क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना, ये क्या बताएं। सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी सुबह हो चुकी है और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कुछ ज़्यादा ही ठंड है। यहाँ पे ना कोहरा रहता है तो कोहरे की वजह से ज़्यादा ठंड लगती है। और जैसे हम व्लॉग स्टार्ट करने लगते हैं तो यहाँ पे जो बूजो है उसकी हरकतें फिर से स्टार्ट हो जाती है। ये कहता है कि व्लॉग मत बनाओ। I remember the moment I got left behind. Faces fade to black as they move from the light. Am I even real? Even real? हमारा जो डॉगी है वो सब कुछ खा लेता है, दाल हो जाए या फिर कोई अच्छी सब्जी हो जाए। तो इसको दाल बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसको दे देती हूँ मैं। यहाँ से एक सेकंड चढ़ जाती हूँ यहाँ पे, पहले ऐसे, ये लो। तो दोस्तों आज बारिश बहुत ज़्यादा हुई है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा लेज़ी महसूस हो रहा था ना आज। और लिटरली आज मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ और जो मेरी स्किन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। यहाँ से यहाँ तक पूरा ख़राब हो चुका है मेरा फेस, और ये भी बस ख़राब ही है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है किस चीज़ से हो रहा है, बट मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार भी रही हूँ 3-4 दिन से। और व्लॉग शूट करने की मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मेरी हेल्थ भी ख़राब, स्किन भी ख़राब, और कुछ मन भी नहीं कर रहा था कि मैं कुछ करूं, बाहर जाऊं। मुझे बस ये था कि मुझे बस रेस्ट करना है, मैं रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। बट फिर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मेरे लीवर में, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, मम्मा को बोलना पड़ा मम्मा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो फिर हॉस्पिटल गए, फिर वहाँ पे चेकअप कराया, फिर उसके बाद वहाँ से मेडिसिन ली, तब जाके अब थोड़ा आराम है मुझे। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे पेन किस चीज़ की वजह से हो रहा है। मतलब मैंने ऐसा कुछ खाया भी नहीं था जिसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी लीवर में। मुझे लग रहा था कि अभी जस्ट ये बस्ट हो जाएगा। फिर डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आपने कुछ बाहर का तो नहीं खाया है, तो मैंने उनको पूरी कंडीशन बताई कि मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया। फिर मुझे एकदम से याद आया कि जब हम घर आ रहे थे ट्रैवलिंग करके, अपने यूनिवर्सिटी से घर आ रहे थे, तब हमने रास्ते में कुछ खाया था। मतलब जो रास्ते में हमने खाना खाया था वो पूरा मैदा रिच था। मतलब नान वाली रोटी टाइप होता है ना, तो वो वैसा कुछ उन्होंने पराठा बनाया था। तो मुझे उसको खाने के बाद ही अगले दिन मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई हैं। तो फिर मुझे एकदम से याद आया कि हाँ मैंने खाया तो था, वो बाहर का ही खाना था, बट ऐसा नहीं था कि वो कुछ ज़्यादा जंक फूड था, पर वो था मैदा। तो मैदा मुझे लग गया लीवर में, उसकी वजह से ये सब हुआ है मेरे साथ। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो मैदा का कुछ बनाने वाले हैं। मुझे लगा कि वो गेहूं की पराठा बना रहे हैं, लेकिन वो गेहूं का नहीं था। तो मैंने उनको स्पेशली बोल के भी करा था कि उसमें ऑयल जो है वो कम कर देना, मतलब ऑयल बिल्कुल भी मत लगाना उसमें। उन्होंने लास्ट में बटर ही लगाया था, बट वो स्टिल मैदा था, तो उसकी वजह से मेरे साथ ये सब हुआ है। तो स्टिल मुझे इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। अब कुछ भी ऐसा नहीं खाना पड़ेगा जो कि इस तरह बाहर की चीज़ हो और मैदा की, या फिर हाई पाम ऑयल से रिच हो, या फिर कोई ज़्यादा उन्होंने ऑयल लगा दिया हो किसी चीज़ पे। अब तो मैं बाहर का बिल्कुल भी नहीं खा रही। रास्ते से फ्रूट ज़रूर ले लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं खाऊँगी कुछ भी जिसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, क्योंकि वो सच्ची मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुखदायी था। बहुत ज़्यादा मुझे उससे पेन हुआ था, मैं बता नहीं सकती। तो अब मैं ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं खाऊंगी जिसकी वजह से मेरे साथ ये सब हो, मुझे सफ़र करना पड़े। अब मैं ध्यान रखूंगी, और ऊपर वाले का शुक्रिया हर चीज़ के लिए। मेरा बूजो अब सब कुछ चट कर चुका है, और इसकी देखो कातिल निगाहें। ओह हो। तो गाइज़ मेरा भाई भी अभी बाहर आ चुका है और ये भी बस वेदर के मज़े ले रहा है। देख सकते हैं आप ऊपर कितना ज़्यादा फॉग हो चुका है, बहुत ज़्यादा फॉग है ऊपर। और यहाँ पे देखो एकदम से गीला गीला सब कुछ। कल से लाइट भी बहुत ज़्यादा जा रही है, और लाइट जाने की वजह से
बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है ये, क्योंकि ना हीटर लगा सकते, ना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो जब कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ बाहर ही आ सकते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो कि हमने लकड़ियाँ काटी थी वो बाहर ही रह गई और वो गीली हो गई सारी। अब हमारे पास थोड़ी बहुत बची हुई हैं जिनसे हम आग जला सकते हैं। तो गाइस ये बूज़ो जो है ना इतना बदतमीज़ हो चुका है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको। इसको ना बस खाने से मतलब है। इसको हम जैसे कोई कमांड देते हैं ना तो ये उल्टी हरकत करता है। मतलब जैसे आप इसको सिट स्टैंड कुछ भी करने के लिए बोलोगे, सो जाएगा नीचे, पता नहीं क्या करता है ये। पहले अच्छे से बात सुनता था लेकिन अब बिल्कुल नहीं सुनता ये इतना बदतमीज़ी से व्यवहार कर रहा है ना हमसे, मतलब मैं क्या बताऊँ। देखना देखना अब देखना देखना इसको खुद अंदर डालना पड़ता है। मेरा भाई जो है ना वो शक्लें बना रहा है अभी, और मुझे हंसा रहा है शक्लें बना बना के। क्या मतलब माफिया है क्या? शक्ल दिखाओ, शक्ल देखो इसकी, आप शक्ल। ये क्या था? ये क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो गाइज मेरा भाई भी कह रहा था, हमने गाड़ी को कवर लगाया था तो इस तरह के रेन कवर होते हैं क्या? देखना भी ये रेन कवर है। टोटली गीला है अंदर से भी। स्किन फिट रेन कवर। स्किन फिट। तो गाइज ये हमें पता नहीं किस तरह से देखता है कि इसका पता नहीं क्या मोटिव है। डरा रहा है क्या? फॉग देखिए आप कितनी ज़्यादा हो चुकी है। देख सकते हैं आप कितनी फॉग है उस पार, बहुत ज़्यादा फॉग है, एकदम फॉग हो चुका है सब तरफ। ये तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो हमें आसपास दिखाई दे रही हैं, इसके बाद की आगे की चीज़ें हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो ऊपर वाली पहाड़ी पे बहुत ज़्यादा फॉग है और ठंड भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो ठंड तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है ना बुज़ो? देखा? तो ये पता नहीं क्या कहता रहता है, इसका मुझे कुछ समझ नहीं आता। देखो बस उछल उछल के पता नहीं क्या कहता है ये, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। काश ये हमारी तरह बोल सकता है ना बुज़ो? काश बोल सकते तुम। मैं बोल भी सकता हूँ और दिखा भी सकता हूँ। मेरे बच्चे अंदर डालने का मोटिव क्या है इसको? गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ चुकी है, इतनी ज़्यादा ठंड है कि मैं आपको बता नहीं सकती। वैसे हमारा 10-15 डेज़ पहले शिमला जाने का भी प्लान था कि वहाँ पे जाएंगे, रिज घूमेंगे, लेकिन हम वहाँ पे जा ही नहीं सके क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है। और स्नोफॉल इतनी ज़्यादा हो रही है कि वहाँ पे 4x2 जो कार्स हैं, कुछ भी है, वो चल नहीं सकता। 4x4 भी बहुत मुश्किल से वहाँ पे जा पा रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है वहाँ पे जाना। स्नोफॉल में जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहाँ पे स्कीटिंग के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो मैं ऊपर आई ना तो ये बूझो। तो गाइस ये बूझो है ना इतना प्रॉब्लमेटिक है ना, इसके मुंह के सामने होते तो कुछ नहीं करता, और इससे जैसे दूर जाते हैं ना, थोड़ा सा दूर जाते हैं इससे, जैसे आंखों से बिल्कुल ओझल हो जाते हैं, तो ये भौंकने लग जाता है और बहुत ज़ोर से। तो गाइस ऐसी बात है, फिर हमने प्लान कैंसिल कर दिया वहाँ जाने का, नहीं तो हम चले जाते। क्योंकि प्रीवियस ईयर भी हम शिमला गए थे, रिच पे घूमे थे, लेकिन अब जा नहीं सके क्योंकि मैंने आपको बता दिया वहाँ बहुत ज़्यादा स्नो है। तो मैक्सिमम लोग जो है स्नो की वजह से नहीं जा पा रहे हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल है वहाँ पे। तो गाइस इतना प्यारा जो डॉगी है वो यहाँ पे आ गया है। बहुत दूर से आया भाग के ये, और ये इसकी मम्मा है पता नहीं। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट। इतने दूर से वहाँ कार के पास से आया, ये इतने दूर से आया, देखो। बहुत प्यारा है, सच्ची बहुत प्यारा है। जब हमारा बूझो था ना वो भी इतना ही छोटा था, आई थिंक इससे भी छोटा था ना, इससे भी छोटा था वो जब लाए थे उसको। Chasing the horizon with you, I don't need to look no further. You are the one I'm certain, only one that I'll be holding. When you're loving me, it goes like ooh.
बहुत ज़्यादा क्यूट है और ये इतने प्यारे हैं ना, मतलब बहुत प्यारे हैं और शैतान भी बहुत ज़्यादा है। सो गाइस फिर से बारिश होने लगी यहाँ पे। फेस भी बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है मेरा। और अब हम आए हैं तो ये बिल्कुल शांत होके बैठा है, जैसे इसने कुछ किया ही नहीं हो। इतने ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था ना ये, देखो कितना शांत होके बैठा है अब। वाह बूजो वाह। सो गाइस ये है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे में आ गई है धूप और अभी हम बाहर बैठे हैं और दोपहर हो चुकी है और ये बाहर जो है गिलहरियाँ खा रही हैं दाने और ये साइड में बूजो है जो कि सो चुका है। मम्मी ने इसको बहुत ज़्यादा डांटा है भी, क्योंकि ये ना बहुत शैतानियाँ कर रहा था और जब ये शैतानियाँ करता है ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, पता नहीं क्या हो जाता है इसको। लेकिन अभी शांत हो गया, मम्मी ने इसको डरा दिया है इसलिए शांत बैठा है। और ये देखो एक गिलहरी कितने प्यार से खा रहे हैं और सच में धूप बहुत अच्छी लग रही है आज। बेस्ट डे। ऐसे जिंदा हुए जिंदगी बिन तेरे अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, ऐसे जिंदा रही दर बदर बिन तेरे अब तो जिंदा हूँ बस यही बिन तेरे सो देखिए गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है। सो देखिए गाइज क्या हो रहा है यहाँ पे। पीछे वाली टांग करना, पीछे वाली लेग करना इसकी। इस साजिश हो रही है ये नीचे गिराने की साजिश। बुझो बुझो। अब नहीं देखेगा ये। पिछली टांग खींचना इसकी दोबारा। आगे वाली खींचना। देखो गाइस कुछ भी नहीं बोल रहा है ये। कुछ भी नहीं बोल रहा। दिख रहा है वो। You're the one I'm